नपुर शर्मा जो एक बीजेपी की स्पोकन जो एक लीडर है और आरएसएस के इशारों पे चल रही है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं इसको फिरफौर अरेस्ट किया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। इससे पहले भी नरसिंह आनंद सरस्वती उस शैतान ने भी बकवासें की थी, आज वो अपनी औकात को पहुंच गया है, आज वो दुनिया से माफ़ी मांग रहा है। अनकरीब ये सारे जलील होकर मरेंगे। इन जलील के बच्चों को कुछ पता नहीं। मुसलमान को टारगेट करो, कुरान को टारगेट करो, इस्लाम को टारगेट करो, टोपी वाले को टारगेट करो। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, मेरा जुर्म इतना है साहब, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मेरा जुर्म इतना है साहब, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, इसके सिवा मेरा कोई जुर्म नहीं है। आज भी इनको मालूम है हिंदुस्तान पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले गुलामान मुस्तफ़ा इस देश का दिफा करेंगे। और ये आज़ादी की जो नियामत है वो हमने तुम्हें दिलाई है, वरना आज भी तुम अंग्रेज़ों की गुलामी करते, अंग्रेज़ों की चड्डियाँ धोते, अंग्रेज़ों के पैरियाँ धोते, अंग्रेज़ों के पैर धोते। लेकिन हमने, हमारे बाप दादाओं ने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराया है। इंशाअल्लाह हम सुबह क़यामत तक इसी धरती पर रहेंगे, ना कोई दूसरा पाकिस्तान बनेगा, ना हम कोई हिजरत करेंगे। आज वक्त आएगा तो हम अपनी जान भी देंगे, अपनी गर्दन भी कटाएंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी। नपुर शर्मा नामी एक जो दल्ली है बीजेपी की, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है। आज एक आरएसएस की कुतिया, बीजेपी की कुतिया, हमको पाकिस्तान जाना है तो कब के जाते थे, लेकिन हमको हिंदुस्तान प्यारा है। मस्जिदें चली गई, हमारे जो है ना नौजवानों को जेल में डाला गया, और यहाँ तक कि हमारे जहाँ कत्लेआम का भी जो है ना इनके पास प्रोग्राम है। बातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब फिरौन नहीं टिका, शद्दाद नहीं टिका, हमान नहीं टिका, तो इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है। ऐसा नहीं कि हम भी चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद। तमाम सच्चे हैं। मैं हुकूमत से कहूँगा इन दरिंदों को, इन ऐसे बेशर्मों को फिरफौर अरेस्ट किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना मुसलमान यहाँ छोटा प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान का हम घेराव करेंगे। हम नामूस रिसालत पर हमने गर्दनें सिर्फ हुजूर के नाम पे रखी है और हुजूर से वफा करके रहेंगे। लब्बैक। आज बीजेपी हुकूमत की जानिब से जो हालात पैदा हुए हैं सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, जो हालात बीजेपी ने बनाई है, और इसके पीछे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जमातें, हिंदू तंजीम जो मिलकर हिंदू महासभा, राम सेना जैसे तंजीमों ने मिलकर इस बीजेपी को कुव्वत बख्शा है। और ये बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ दम भर रही है। आज मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में टारगेट बनाया जा रहा है। आज ये मर्डर, आज ये देख रहे हैं कि मसाजिद के मामले नहीं उठते हैं, आज देख रहे हैं अज़ा के मामले नहीं उठते, आज देख रहे हैं हम क्या हिजाब का मामला नहीं उठते। कर्नाटक गवर्नमेंट कल तक बहुत सुकून से थी, कर्नाटक गवर्नमेंट में बहुत सबका ख्याल रखते थे और दस्तूर के हिसाब से काम हुआ करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो मजालिम उठाए जा रहे हैं किसी से छुपे ढके नहीं है। आज मुसलमान तो एक बहुत बड़ी सोच की बात है, बहुत फिक्र की बात है कि मुसलमान मुत्तहिद होना है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आना है। मुसलमान जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे हम यही जुल्म सहते रहेंगे। आज हमारे मुल्क और मिल्लत के साथ जो मजाक उड़ाया जा रहा है इसकी तो इंतहा हो गई। ये इस्लामी शियार का मजाक उड़ाने से शुरू होकर हमारे ईमान का मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि हमारी जानों के भी साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हम मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक मिल्लत इस्लामिया ने जिस हिकमत का, जिस सबर का सबूत दिया है, ऐसे लगता है कि आज जो है ना वो सबर का पैमाना लबरेज होने जा रहा है। आज मिल्लत को, अवाम को अजीमत की राह इख्तियार करते हुए हर किस्म की तैयारी के साथ जो है ना हमको अपने आप को तैयार करके जो है ना आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत हिकमत का जो है ना मुजाहरा किए हैं, बहुत सब्र का मुजाहरा किए हैं। इसके मुकाबले में हमारी मस्जिदें चली गई, हमारे जो है ना नौजवानों को जेल में डाला गया, और यहाँ तक कि हमारे
जहाँ कत्लेआम का भी जो है ना इनके पास प्रोग्राम है। महज इस वजह से कि हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। जब रिएक्शन आना शुरू होगा तो इसके असरात भी जो है ना मालूम होंगे। जब तक हम अज़ीमत की राह इख्तियार नहीं करेंगे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं आज मिल्लत इस्लामिया से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आने वाले हालात का अगर मुकाबला करना है तो आपको अज़ीमत की राह इख्तियार करना पड़ेगा। ये फरार की राह की इंतहा इर्तिदाद है और इर्तिदाद के लिए जहन्नुम है। और अगर हम अज़ीमत की राह इख्तियार करेंगे तो इसका जो है ना इसकी इंतहा शहादत है। और हम अगर शहीद हुए तो भी हमारे लिए जन्नत है और अगर हम गाजी रहे तो भी हमारे लिए दुनिया की कामयाबी है। इसीलिए हमको अज़ीमत की राह इख्तियार करते हुए आने वाले दिनों में हालात का मुकाबला करने की शदीद ज़रूरत है। इसके लिए तमाम लोगों को मिलजुल कर एक अज़ीमत की राह इख्तियार करते हुए अपने प्रोग्राम को बनाना चाहिए, अपने नज़्मुल-ऐन को बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए अज़ीमत की राह अगर इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं। बातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब फ़िरौन नहीं टिका, शद्दाद नहीं टिका, हमान नहीं टिका तो इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है। ये भी जो है ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब जुल्म की इंतहा होती है तो अल्लाह ताला उसके इंतज़ाम भी फरमाते हैं। तमाम सियासी लोग, तमाम जो है ना जमात के लोग जो है ना मिलजुल कर जो है ना कौम के लिए आगे आना है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम जो है ना हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हिंदुओं की कुछ तंजीमें जो है ना हमारे ख़िलाफ़ जो इंतशार फैला रहे हैं, इस वजह से जो है ना हमको ये इक़्तिदाम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम भी चुड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे अगर हालात रहेंगे तो हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी जो है ना सरकार हो। बीजेपी सरकार जो है ना आज अपने सियासी मफाद के लिए काम कर रही है, ये यानी कि कोई डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है उसके बारे में फिक्र नहीं है, लेकिन आज सिर्फ जो है ना उनको लगा हुआ है कि खाली हुकूमत करना, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके हमको अलग करना। लेकिन ये एक ज़माने से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, अगर हमको पाकिस्तान जाना है तो कब के जाते थे, लेकिन हमको हिंदुस्तान प्यारा है, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान को लेने आना हम साथ में सब मिलकर हम काम करेंगे। नबीयन फ़क़्तुलूहु, सरकार की अहादीस पाक है, सरकार का फरमान है, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु। सरकार फरमाते हैं ता क़यामत तक जो भी गुस्ताख़ रसूल पैदा होंगे, जो भी मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार रहमतुल्लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी करेंगे तो सरकार का फरमान है उसको काट के रख दो। इस अहादीस पाक है, सरकार का फरमान है। आज एक आरएसएस की कुतिया, बीजेपी की कुतिया, मैं कुतिया बोलना कुतिया की तौहीन, इसको कुतिया बोलना जो है कुत्ते की तौहीन है, कुतिया की तौहीन है। कुतिया एक जानवर है, गुस्ताख रसूल नहीं है, ये कुतिया से बदतर है। अंकुर शर्मा जो है, जो रसूल पाक की शान में जो गुस्ताखी की है और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में जो गुस्ताखी की है, इसको तो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं छोड़ेगा और हम हिंदुस्तान के मुसलमान तो खामोश बैठने वाले नहीं है। इस गुस्ताख रसूल, इस आरएसएस की एजेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज तमाम मुसलमानों को इन गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़, जैसे आरएसएस वाले ज्ञानवापी मस्जिद का मसला और दीगर मसाजिदों का मसला, हिजाब का मसला और हिजाब का मसला, अजान का मसला, आज मुसलमान खामोश है, हमारे कायदीन खामोश है, हमारे लीडर खामोश है। हमारे लीडर जो है बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी वजह से इन हरामखोरों की बोलने की हिम्मत हो रही है। और ये बात कौम बुज़दिल नहीं है, आरएसएस वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, कौम बुज़दिल नहीं है, कौम मुस्लिम कौम बुज़दिल नहीं है। हर दौर में ऐसे फितने पैदा हुए हैं, हर दौर में गुस्ताख रसूल पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, दुनिया भर के मुसलमानों ने इन गुस्ताख रसूलों को काफिर किरदार उनके अंजाम तक पहुँचाया है। कौम बुज़दिल नहीं है, हमारे कुछ कायदीन बुज़दिल हैं जो अपनी बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, इंटीमेट करूँगा कि अंकुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, उसको 24 आवर्स में उसको अरेस्ट किया जाए। अगर उस अंकुर शर्मा को, बीजेपी के स्पोक पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह आज खिदमत मिल्लत की जानिब से जो एहतजाज किया गया है, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, जो यहाँ पे जो जुलूस निकाला गया है, इंशाअल्लाह गुलबर्गा की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। आज मुस्लिम चौक पर हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वाले मिलकर एहतजाज कर रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो नुपुर शर्मा नामी एक जो दल्ली है बीजेपी की, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है। बहुत शर्म की बात यह है कि हमारे नेशनल चैनल पर अभी तक जो गुस्ताख रसूल के बारे में जो वायरल होना था
नहीं हुआ, लेकिन जब वही दिल्ली जो बोलती है कि मुझे थ्रेटिंग आ रही है, मुझे रेप के डर, मतलब रेप करने का डर है और कोई लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उसको जब ये चीज़ अगर वो एक दिल्ली नेशनल मीडिया पे बोलती है तो पूरी तरह से नेशनल न्यूज़ पे वायरल होता है। अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है तो अभी तक कौन से भी चैनल में वायरल नहीं हुआ। जो डिबेट हुआ था वही चैनल से हमको मालूम पड़ा है कि ये दिल्ली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि किसी भी मज़हब के बारे में किसी का वायलेशन करना नहीं है। तो ये कौन होती है जो बीजेपी के, जो आरएसएस के ये जो दल्ले हैं, ये आकर हमारे मुसलमान के जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम माफिया बनकर जो काम कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को एक फेक स्प्रेड मैसेज वायरल कर रहे हैं कि मुझे थ्रेटिंग दी जा रही है, मुसलमान की तरफ से मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। पूरे टोटल फेक वायरल हो रहा है आज तक जो मैं देखी हूँ अभी तक न्यूज़ में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ हुकूमत से कि जो भी हमारा इस्लामी नहीं बल्कि हिंदुस्तान हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है, यहाँ पर किसी भी मज़हब के बारे में अगर उसके खिलाफ बोला जाता है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसके पर एक्शन लेना चाहिए। कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हिंदुस्तान को किस तरीके से यूनाइटेड शहर वाले और गल्फ़ कंट्री वाले, अमेरिकन वाले आज हिंदुस्तान को क्या सोच रहे हैं, हम सोचना हमारी जिम्मेदारी है। यूथ नहीं सोचेगा हिंदुस्तान का तो कौन सोचेगा। भले कोई भी गवर्नमेंट हुकूमत में हो, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हिंदुस्तान की इकनॉमिक को बढ़ाए, यहाँ के डेवलपमेंट को बढ़ाएं, यहाँ के स्ट्रक्चर को बढ़ाएं, यहाँ के एजुकेशन को बढ़ाएं, यहाँ के सेहत को अच्छी तरह बनाएं। ये छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं गवर्नमेंट में अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए, हम सेकुलर जहन जो रखने वाले हैं, भले वो कोई भी कास्ट का हो, उसको सोचने की जिम्मेदारी है। आज वो कभी नहीं सोचेगा अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, भले वो कोई भी कौम का हो। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जितनी बेइज्जती दूसरे कंट्रियों में हो रही है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी यूथ आगे बढ़कर ये चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो हमारे हिंदुस्तान का नाम बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है। ऐसे गुस्ताखी का FIR दर्ज करना और अरेस्ट करना और उनको सज़ा देने का मुतालबा करता हूँ। और अगर हमारे इस्लाम के अंदर दूसरे मज़हब के खुदाओं को या उनके बुज़ुर्गों को मजाक उड़ाने का अहकाम नहीं है हमारे इस्लाम में, अगर होता तो हम भी इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन इस्लाम के अंदर हम इसको मना कर दिया गया है। लिहाजा हम एहतजाज के ज़रिए से ये पैगाम हुकूमत हिंद को देना चाहते हैं कि तुमने 7 साल के अंदर वो हिंदुस्तान के अंदर परेशानियां लागू किए हैं जो मुसलमान ही नहीं गैर भी परेशान हो गए, बिरादरान वतन भी परेशान हो गए, इसके अंदर सिख और ईसाई भी परेशान हो गए हैं। महंगाई की मार हर गरीब को भी परेशान कर रही है। तुम उस तरफ तवज्जो देने के बजाय अपना खेल, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए लोगों को ये खेल खेला जा रहा है। इसके अंदर पूरी इंसानियत को मशगूल करके अपने हिंदुस्तान को लूटने का जज्बा बना रहे हैं तुम। इसके खिलाफ हम एहतजाज जरूर करेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, हम उसी का ख्याल रखते हुए, यहाँ के संविधान को अपने मद्देनजर रखते हुए, हम संविधान का सहारा लेते हुए, बाबा साहब के संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो शैतान है, ये जो खबीसा है, ये मलूना है। आज का यह एहतजाज खिदमत मिल्लत की जानिब से उस RSS की औलाद जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, उस बीजेपी के स्पोक पर्सन के ख़िलाफ़ खिदमत मिल्लत ने मुस्लिम चौक पर एहतजाज मुनक़्क़िद किया गया है। यह एहतजाज करने का मकसद जो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही है, उनको बताना हमारा ये मकसद है कि हम हमारे घरों को लूटते हैं तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम रोड पर आने के लिए हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। कई एक मज़ालूम हुए, बीजेपी मुसलसिल हमारे ऊपर मुसलमानों को टारगेट कर कभी मसाजिदों का मसला तो कभी दरगाहों का मसला इस तरह से करते हुए आ रहे हैं। आज हमने रोज़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि आप DC ऑफिस पर ये एहतजाज करें।
यह एहतजाज बड़े पैमाने पे होने वाला था, मगर इंस्पेक्टर साहब ने हमें 20-25 लोगों का यहाँ पर परमिशन दिया। इंशाअल्लाह यह एहतजाज चाहे कोई भी हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किए हैं उसको एहतजाज बढ़ा। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम डीसी ऑफिस पर बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये जब तक हमारे मसाजिदों का मसला था हमने हर किसी की बात सुनी, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आला पैमाने पे एक एहतजाज करेंगे।